So who this video is for? This video is basically for two kinds of people. First of all, my friends. First of all is my friends, and if you are my friend, don't watch this video if you aren't interested in this topic, and just that you know me. Don't watch this video if that's the reason you are watching. It causes some problems to my channel. I will discuss it later, maybe. Also, the second person, and is the main people that I'm making this video for, is myself. Me, myself, and I. Basically, people who are creating content and उनके दोस्त को पता चल गया है कि वो क्या बनाते हैं, और मे बी ये भी हो सकता है कि उनको ये लगता है कि पीपल आर गना जज देम कि वो क्या बना रहे हैं चीज़, एंड पीपल आर गना जज देम कि वो क्या बना रहे हैं उस बेसिस पे. दिस इज़ फॉर दोज मेनली. सो रिसेंटली मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा काइंड ऑफ चैनल ये वाला ही डिस्कवर कर लिया था. एक और चैनल है, उसमें लाइक मैंने एक वीडियो बनाया था, आई वांटेड टू बिकम अ वीडियो एडिटर. उस पर वो मैंने अपने दोस्तों को दिखाया था, बट उन्होंने मे बी कुछ अंकल ने ऐसे सर्च किया होगा और उनको ये वाला चैनल मिल गया. अब ये थोड़ा क्रिंजी था मेरे लिए, क्योंकि लाइक इस चैनल पे मैंने लाइक वैसे वीडियोस बना रखे हैं जो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लोग देखें. बीच में तो मैंने ऐसे ही कुछ रैंडम सा कुछ बना दिया है. शुरू में मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या बनाना है, तो मेरे पास जो भी मेरे मन में आया था मैंने कुछ बक दिया और वो वीडियो आ गई, बस डाल दिया मैंने. एंड आई डोंट थिंक मैं उन्हें डिलीट करूँगा. बट उन्होंने जब डिस्कवर किया, मेरे को थोड़ा सा क्रिंजी सा लग रहा था. एंड वो क्लास में देख रहे थे, हंस भी रहे थे, क्योंकि लाइक मैं भी हंसता ऑफ कोर्स. इट इज़ लाइक अ फनी थिंग, नॉट रियली लाफिंग एट मी, बट लाइक इट इज़ अ फनी थिंग कि अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे कुछ कर रहा है. एंड हाँ, बट बेसिकली अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे चैनल डिस्कवर कर लेता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिएक्शन यू मे हैव. फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल, यू जस्ट डोंट केयर, और यू आर हैप्पी दैट दे डिस्कवर योर चैनल, एंड तुम उन्हें कहते हो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, कैसे कैसे लगाए, ब्ला 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 ब्ला. या ओके फाइन, यू डोंट सीम टू हैव द प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुआ. एंड सेकेंड काइंड ऑफ पीपल इज मेरे जैसे, जो लाइक फॉर सम वियर्ड रीजन दे आर, एक सेकंड को लगा कि मैंने कि रिकॉर्ड बटन दबाया नहीं. फॉर सम वियर्ड रीजन दे आर स्केयर्ड, एंड वो क्रिंज कर रहे हैं कि क्यों देख रहे हैं मेरे दोस्त मेरे वीडियोस बेसिकली. एंड जब देख भी रहे हैं तो दे आर फीलिंग शेमफुल इन अ वे. एंड हाँ, बट I know that this will be the reactions of most of people जो ये वीडियो देख रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हो रहा है ये रिएक्शन, एंड द सोल्यूशन दैट आई केम अप विद. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई यू गेट दिस रिएक्शन? चाइल्डहुड ट्रॉमा फ्रॉम योर पेरेंट्स. बेसिकली बचपन से तुम चीज़ें अपने माँ बाप से हाइड कर रहे हो. It is not some suspicious criminal activity, but more of that, कोई रिपोर्ट कार्ड हो गया, कोई जैसे टेस्ट हो गया उसके मार्क्स हो गए, कोई ऐसे कि PTM पेरेंट टीचर मीटिंग का वो आया है, मैसेज आया है, एंड तुम नहीं बता रहे हो अपने पेरेंट्स को. और कोई में भी तुम्हें ऐसे लेटर मिला है टीचर से, कोई वो मिली है कि नोट घर पे जाने वाली कि तुमने कुछ शरारत किया है एंड तुम्हें कुछ पनिशमेंट मिला है. यू हैव बीन हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स सिंस चाइल्डहुड. और ये तुम इसलिए करते हो कि अगर तुम्हें पता है कि अगर उन्हें ये चीज़ पता चल गई कि बेसिकली तुमने ये सारी हरकतें करी हैं, दे विल प्रॉब्ली बीट यू, शाउट एट यू, या फिर बहुत सारे दे हर्ल अ लॉट ऑफ इंसल्ट्स, और तुम ये बचपन से सफ़र कर रहे हो. एज यू कैन रिमेंबर, तुम तब से सफ़र कर रहे हो. ये प्रॉब्लम विद दिस बिहेवियर इज़ दैट in childhood you learned this behavior
टू अवॉइड पोटेंशियल डेंजरस सिचुएशंस। तुम्हारे लिए हो सकता है कि इट इज़ जस्ट तुम अवॉइड कर रहे हो कोई ऐसे थोड़ा बेसिकली अपने पेरेंट्स की कुछ गालियाँ सुनना या फिर लाइक 2 थप्पड़ वगैरह ये सब, बट फॉर योर प्राइमल ब्रेन उसे लगता है कि इट इज़ इन डेंजर। तुम्हारे जो प्राइमरी केयर टेकर है विच इज़ योर मदर एंड फादर, वही तुम्हारे साथ ऐसे एक्शंस कर रहे हैं, तो तुम्हारे प्राइमल ब्रेन को लगता है कि लाइक मेरे सर्वाइवल के लिए खतरा है ये, तो बहुत सारे बिहेवियर्स वो चेंज कर देता है जिससे कि यू बिकम दिस, यू चेंज योर बिहेवियर्स, यू क्या कहते हैं उसे, अपना लेते हो ऐसे बिहेवियर्स दैट आर उस टाइम पे दैट सेव यू, बेसिकली तुम्हें थोड़ा सेफ रखता है। एंड बिकॉज तुम्हारे ब्रेन को लगता है इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, और ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इट शोज दैट हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड इज रियली ट्रॉमेटाइज फ्रॉम चाइल्डहुड, पेरेंटल abuse and stuff like that. Getting back to the present, you have created something and you know it's not really a thing you can show because तुम्हें लगता है कि it is not good enough, because even in childhood अगर तुमने अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है, if you ever showed anything other than your test marks to your parents, they probably have ignored them or it was a negative response, not appreciative ever. It can be like a drawing, making a paper plane or a paper boat or anything like that. They probably would have not given attention to what you created, और maybe like वो तुम्हें चिल्ला भी दे like क्या फालतू चीज़ें कर रहा है, basically टाइम वेस्ट कर रहा है, पढ़ाई कर ले इससे अच्छा या कुछ वो कर ले। Now what happens is that even in your adult life you carry this behavior around. You're always feeling anxious that people will judge you. वो भी तुम्हारे साथ यही हरकतें करेंगे जो तुम्हारे पेरेंट्स ने किया था बचपन में। You always think about कि what is that girl thinking about you, what is that guy thinking about you, what is that uncle or that auntie thinking about you, what is the shopkeeper thinking about you. कभी कभी तो you are also thinking what is the street dogs thinking about you. I had this problem for a very long time. Now I'll maybe discuss what is the street dogs thinking about you. It is funny but it happens. I had this problem for a very long time. Now I'll maybe discuss about this problem. Now I'll maybe discuss about this particular problem in a future video, but today I am going to talk, और ये थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन कवर हो जाएगा कि what to do अगर बेसिकली तुम्हारे दोस्तों ने किसी ने तुम्हारे ये डिस्कवर कर लिया कि तुम कंटेंट क्रिएट करते हो ऑनलाइन एंड जो तुम अभी कर रहे हो यू आर नॉट रियली गुड एनफ, बेसिकली तुम्हारे वीडियो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस नहीं है बट यू आर ग्रोइंग, दिस इज़ द गुड थिंग, यू आर नॉट एमिंग फॉर परफेक्शन, दिस इज़ हाउ यू गेट बेटर एट क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड बी अ गुड यूट्यूबर। बट वो तुम्हारे दोस्त मोस्ट प्रॉब्ली नहीं समझेंगे, वो लाइक बहुत सारी कमियाँ निकालेंगे तुम्हारे वीडियो में कि तेरा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लाइक पूरे यूट्यूबर से कंपेयर कर रहे हैं तुम्हें। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें उतना अच्छा बनने के लिए टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा, और जो कि तुम दे रहे हो इट इज़ अ गुड थिंग, बट ऑफ कोर्स तुमने अभी तक उतना अचीव नहीं किया है। इट इज़ बट हाँ, कुछ लोग ऐसे तुम्हारे दोस्त होंगे कि तेरी वीडियो भाई वैसे एडिट कर, भाई वैसे बोल, ये कर वो कर, फुल लाइक उनको मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने एक भी वीडियो बनाई नहीं होगी कभी, बट आइडिया तो भाई वो ऐसे एडवाइस तो भाई पता नहीं कैसे सी वो दे रहे होंगे। इट इज़ प्रॉब्ली ट्रू दैट पीपल डोंट रियली केयर अबाउट द प्रोग्रेस बट मोर ऑफ द रिजल्ट्स। अगर तुम्हारे माँ बाप कभी भी तुम्हें लाइक ऐसे बचपन में कुछ एक्सरसाइज या कुछ करते हुए देखते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे ऊपर हंस देते एंड तुम भी हंस देते थोड़ा सा क्रिंज करके, क्योंकि लाइक क्या फालतू चीज़ें कर रहे हो। बट स्टिल तुम्हें उनसे अगर छुप के तुम अगर एक्सरसाइज करते रहो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, और मे भी कुछ लाइक स्किल सीख लो, एंड फिर जहाँ पे लाइक यू आर गुड एट इट
एंड तब फिर उन्हें दिखे कि तुम ये चीज़ करते हो, दे विल बी मोर सपोर्टिव देयर. दिस इज द प्रॉब्लम विद पूरी दुनिया में सबके साथ कि लोगों को समझ नहीं आता कि टू गेट बेटर एट समथिंग इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस. तुम किसी चीज़ को लेके पैदा नहीं होते हो. अगर तुम्हारे माँ बाप लाइक तुम्हें मे बी, जैसे मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, मुझे नहीं आता बिल्कुल, मैं सीख रहा हूँ और यूट्यूब से सीख रहा हूँ मैं वो भी, तो मुझे नहीं आता एंड मैं अगर कुछ बजाने लग जाऊँ ऑफ कोर्स लोग हंस देंगे, लोग हंस देंगे. बट मुझे पता है ना कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, बट लोग नहीं ये समझेंगे. मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं गिटार लेके बाहर बैठ जाऊँ, जो ऑफ कोर्स नहीं बैठना चाहिए, लोग हंस देंगे कि लाइक क्या तुझे कुछ नहीं आता बजाना. एंड घर पे भी मोस्ट प्रोबेबली मेरे माँ बाप यही बोलेंगे, तुझे कुछ नहीं आता, तुझे नहीं आता तो बजा क्यों रहा है. बट उन्हें नहीं पता कि ना प्रैक्टिस करूँगा फिर ही तो अच्छा बजाऊँगा. बेसिकली यू हैव टू वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस. एंड देन जब तुम धीरे धीरे अच्छे हो जाते हो, देन पीपल विल बी अप्रिशिएटिव एंड विल बी लाइक डैम तुझे ये आता है, तू ये कर सकता है, थिंग्स लाइक दैट. आई थिंक ये चीज़ अभी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया में थोड़ा ये चीज़ आ रहा है. आई थिंक फ्रॉम कंटेंट और मूवीज़ की तुम प्रैक्टिस से ही चीज़ें इम्प्रूव करते हो, विच इज़ अ गुड थिंग. बट हाँ, अभी भी थोड़ा लोगों में ये मेंटालिटी है कि लाइक अच्छा तुझे ये नहीं आता, क्यों कर क्यों नहीं आता तो कर क्यों रहा है, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट. परफेक्ट नहीं है तो क्यों कर क्यों रहा है, परफेक्ट नहीं हो तो करने का फ़ायदा ही नहीं है कुछ. नाउ हाउ डू आई डील विद दिस. इन माई ओपिनियन मेरे जो दोस्त हैं, आई थिंक दे आर गुड फ्रेंड्स बिकॉज हाँ वो उन्होंने जब वीडियो देखा वो थोड़ा हंस रहे थे कि लाइक क्या वीडियो बना रहा है, बट उन्होंने जज नहीं किया मेरे को. दे डिडंट से एनीथिंग लाइक डिमीनिंग, और उन्होंने कोई इंसल्ट्स नहीं किया मेरे को. वेल नॉट ऑन माई फेस, बिहाइंड माई बैक उन्होंने पता नहीं क्या बोला है, बट मेरे सामने तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है. बट स्टिल मेरे को थोड़ा वैसा हो रहा था कि लाइक क्या देख रहे, क्यों देख रहे ये लोग मेरे वीडियोस. मेरे को थोड़ी सी ऐसी शर्म आ रही थी उस दिन. तो हाउ डू आई डील विद दिस नाउ. बेसिकली लाइक बहुत ज़्यादा एंटी क्लाइमेटिक एडवाइस होगा. यू डोंट हैव टू गिव अ फक. यू मोस्ट प्रोबेबली हैव टू लर्न अ बिट ऑफ सोशल एंग्जाइटी एंड स्टफ. डॉक्टर के करके अगर तुम सर्च करोगे यूट्यूब के, बेसिकली हेल्दी गेमर जी करके एक चैनल है, वहाँ पे कुछ सोशल एंग्जाइटी वाले वीडियोस है, वो तुम देख सकते हो. सोशल एंग्जाइटी इज़ बेसिकली योर फियर ऑफ बीइंग नोटिस्ड. सोशल एंग्जाइटी इज़ जस्ट दैट कि लोग तुम्हें नोटिस करेंगे और तुम्हें इस चीज़ का ही डर है. बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट एक्सेप्ट दैट अगर लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, तुम कुछ भी कर रहे हो, यू विल प्रोबेबली बी फाइन, यू विल नॉट डाई. तुम्हारे दिमाग को ये लगता है कि यू विल डाई या फिर तुम बहुत खतरे में हो अगर लोग तुम्हें नोटिस करेंगे तुम जो कर रहे हो. इसीलिए यू हैव दिस सोशल एंग्जाइटी. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू, यू आर ओके, नोबडी इज गोना हर्ट यू और किल यू. यू हैव द प्राइमल फियर इन योर हेड दैट अगर लोग मुझे नोटिस करें या फिर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, लोग मुझे नोटिस करेंगे तो कुछ ऐसे गड़बड़ हो जाएगा. डोंट एवर फील शेमफुल. एक साइड नोट है, you have to be confident in real life. You have to build up that confidence through exposure therapy. There is nothing wrong with you, nobody's gonna laugh at you. Even if they do, who the fuck cares. You have to get through a bit of exposure therapy. अपने आप को बाहर निकालो, बाहर लेके जाओ, and you will have to realize at the end of the day कि सब ठीक है यार, कुछ गड़बड़ नहीं है. यू डोंट हैव एनीथिंग रॉन्ग विद यू, सब ठीक है. यू डोंट हैव टू क्लोज योर सेल्फ ऑफ. यू डोंट हैव टू ऑलवेज बी एंशियस कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, लोग तो तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. दुनिया भाड़ में जाए, तुम्हें जो करना है वो तुम करो.
लोग, तुम्हें कहावत सुनी होगी कि लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। एंड ब्रो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग डोंट गिव अ फक, दे हैव better things to do, they have better things to do, they have their own shits to deal with। लोगों के पास बहुत कम फक से देने को भाई। वीडियो से बाहर भी लेट्स से आज अगर तुम कोई क्रिंज हरकतें कर देते हो, मे बी तुम ऐसे रोड से चल रहे थे एंड मे बी तुमने नहीं देखा, तुमने वहाँ पे एक गड्ढा था और गड्ढे में लाइक मे बी रेनी सीजन है, पानी भर रखा था एंड तुमने फिर पैर रख दिया एंड थोड़ा कीचड़ उछल गया एंड मे बी 2-4 लोगों ने तुम्हें देखा, तुमने भी देखा, तुम्हारे दिमाग में आया वो शिट क्या कर दिया मैंने, 2-4 लोगों ने बोला, तुम्हारे दोस्त ने भी तुम्हें थोड़ा सा हंसा। एंड हाँ, दो दोस्त लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी बात पे लाइक बहुत ज़्यादा वो करके हंसते हैं एंड इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। इस अपने दोस्तों को भी सीरियसली मत लेना, दैट इज़ द मे बी वीडियो एंडेड, ओके। अपने दोस्तों को कभी सीरियसली मत लेना। बट अगर तुम ये भी नोटिस करते हो ना कि दूसरे लोग भी, उन्होंने तुम्हें देखा कि लाइक तुम्हारे लाइक कपड़े ख़राब हो गए मेनली फॉर सम रीज़न, कल तक भूल जाएंगे वो लोग, दे डोंट रियली केयर, इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है, इट्स ओके। हाँ, फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा? टू गेट रिड ऑफ, बेसिकली दिस वॉज अ वीडियो अबाउट सोशल एंग्जाइटी, मे बी कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर हेड एंड सी दैट अगर तुम कुछ क्रिंज हरकतें कुछ भी कर देते हो, क्रिंज हरकतें भी कर देते हो, यू विल बी फाइन। कोई तुम्हें इतना ज़्यादा जज भी नहीं कर रहा है एंड कोई जज करे भी क्या फ़र्क पड़ता है उससे? क्या उसकी वजह से तुम्हारे घर पे रोटी आ रही है? क्या उसकी वजह से लाइक तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ऐसा फिज़िकली फ़र्क पड़ रहा है? फॉरगेट अबाउट मेंटल, क्या कुछ फिज़िकली फ़र्क पड़ रहा है? मे बी तुमने कल घर पे आके जो चीज़ें करी एंड आज घर पे आके नहीं, नॉट रियली, ऐसा नहीं। एक और एग्जांपल देता हूँ, क्या लो, अच्छा ठीक है, ये बनाते हैं। कल पृथ्वी जो अर्थ है वो अपना एक पूरा वो चक्कर लगाती है, मे बी आज तुमने कुछ क्रिंज हरकतें कर दिया, वही सेम सा ही रिवॉल्व करेगी दुनिया ना, कुछ अलग थोड़ी होगा। नथिंग बैड इज़ गना हैपन अगर तुम कुछ क्रिंज हरकतें भी कर देते हो, नथिंग बैड इज़ गना हैपन अगर तुम्हारे दोस्त तुम जो कंटेंट पोस्ट करते हो इंटरनेट पे वो देख ले, अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसे आउटरीजियस सा ना हो। अगर तुम्हें पता है कि इट इज़ नॉट रियली समथिंग जो लोग जज करेंगे, इट इज़ समथिंग जो तुम अच्छी एडवाइस दे रहे हो या फिर कुछ भी वो हो सकता है, यू नो कि अगर तुम्हारी क्लास में कोई और ये वीडियो बना रहा था एंड तुम उसकी वीडियो देखते एंड तुम भी कहते लाइक अरे वाह क्या वीडियो बना रहे हैं। सो अगर तुम्हारे वीडियोस भी वैसे ही हैं देन डोंट वरी, इट्स ओके। तुम्हारे दोस्त वीडियो देख भी रहे हैं तो क्या हो गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग विल बी फाइन, दैट्स इट। कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस, दिस इज़ अ एडवाइस टू माई सेल्फ बेसिकली, तुम भी ले सकते हो। कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस, कंटिन्यू गेट बेटर एट मेकिंग वीडियोस, that's it, that was it for today, thanks for watching।